वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से कॉलेजेस को आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। इनकी डेट्स अभी तक ऑन है, आप अप्लाई करने के लिए सोच सकते हो। बट मैं कुछ ऐसी भी स्कूल्स के बारे में बात करूंगा जिसमें मुझे कन्विक्शन है, प्लस कुछ ऐसी भी स्कूल्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ मैं बात करूंगा वेलिंगर के बारे में। वेलिंगर की जो अभी सेकंड फेज है वो ऑन गोइंग है। इसकी लास्ट डेट पकड़ लो 5 मार्च हो सकती है, मोटा मोटी जो मुझे सुनने में आया है। सो आई थिंक यू कैन अप्लाई। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अप्लाई करना है कि नहीं करना है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं कैंपस पे गया था, विजिट किया था, बच्चों के साथ मैंने इंटरव्यूज़ भी करे हैं। यस, प्लेसमेंट्स जिनकी जिनकी हुई है उनकी बहुत अच्छी हुई है। मार्केट टाइट होने की वजह से मुझे लगता है कि आई थिंक आप पकड़ लो 65-70% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, मे बी 25-30% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड होंगे। ये जो डेटा है ये मुझे बच्चों ने ही बताया कैंपस पे, तो ऑफिशियल डेटा शायद से अभी तक बढ़ गया होगा, मे बी 80-85% बच्चा लोग भी प्लेस हुआ होगा, वी नेवर नो। बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ कंपनीज ऑन कैंपस, इट्स फैंटेस्टिक, प्रोफाइल ऑफर्ड इज ऑल्सो गुड, फाइनेंस बहुत अच्छा कर रहा है। हाईएस्ट पैकेज 40 लाख की गई है ब्लूमबर्ग से। एवरेज पैकेज आप पकड़ लो 13 लाख को टच करेगी। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करा, आरबीए प्रोग्राम, रिटेल प्रोग्राम, रूरल प्रोग्राम, बिजनेस डिज़ाइन, पीजी कोर के बच्चों से मैंने बात करा है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 लाख की सैलरीज बच्चों को मिली है। 30 लाख, 32 लाख की सैलरीज बच्चों को मिली है। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ और आपको थोड़ा बहुत शॉक भी होगा। मैंने C2C के जो हमारे बच्चे हैं, मैंने उनसे भी बात करी जिनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। जब मैं कैंपस पे था तब मैंने बच्चों को पूछा कि भाई तेरे को पता है क्या ये प्लेसमेंट हुई है? तो बच्चों ने कहा कि सर मुझे तो नहीं पता। मैं सोच के हैरान हो गया कि भाई तुम इस कॉलेज में पढ़ते हो, तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी गई है, तुमको पता नहीं इस कैंपस पे ये कंपनी आके गई है, तुमको पता नहीं XYZ इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पे कितना पैकेज दिया है। तो जब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ना, वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्कैटर्ड वे में मिलती है। आपका कोई फ्रेंड होगा, आप उसको कंफर्म करोगे कि भाई 40 लाख का प्लेसमेंट हुआ है क्या, वो बोलेगा नहीं यार मैंने तो सुना नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस, मैं वेलिंगर की बात छोड़ो, मैं आईएम्स के बारे में बात करता हूँ, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है प्लेसमेंट को लेके कि तुम्हारे बाजू में बैठने वाले बच्चों को पता नहीं होता कि मेरे फ्रेंड का कौन सा प्लेसमेंट लगा है, कितने का पैकेज मिला है। तो जो बाहर इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जो नेगेटिविटी आती रहती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। बट अगेन जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, 18, 19, 20, 21 लाख की सैलरीज लगी है। मित्सुबिशी फाइनेंस कंपनी आई है, जेपी मॉर्गन आई है, ब्लूमबर्ग आई है, मॉर्गन स्टैनली आ चुकी है, डाबर आई थी समर इंटर्नशिप के लिए। मार्केटिंग फाइनेंस में बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज कैंपस पे आ रही है। आई रिमेंबर मैंने बच्चों से बात करा, एक्सेंचर ने किसी को 20 लाख दिया है, किसी को 19 दिया है, किसी को 18 लाख दिया है। मैंने एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को मैंने इंटरव्यू कराया जिसको आई थिंक मारुति सुजुकी ने कुछ 20 लाख की सैलरी दी है एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट की उनको प्रोफाइल मिली है। देयर इज अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, शी हेल्स फ्रॉम जलगांव विच इज अ स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र, एंड शी कम्स विथ 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से, एंड उसको एक्सेंचर IT में 16.5 लाख की सैलरी लगी है। Likewise, there are many people. There are non-engineers getting into IT consulting. There are engineers getting into finance के अच्छे खासे प्रोफाइल. So overall, Wellinger looks a good proposition. एक इसका डाउन साइज ये है कि यार आप ना बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने की वजह से शायद से कंपटीशन में आप खो जाओगे। बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने इंटरव्यू करा है एक स्टूडेंट को, यू विल नॉट बिलीव, ये स्टोरी सुन लेना। मैंने इंटरव्यू करा है एक स्टूडेंट को जिसका 5 साल का वर्क एक्स है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वाली प्रोग्राम में वो बच्ची पढ़ाई करती है, उसको 27 लाख की प्लेसमेंट मिली है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इज नॉट इवन अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ वेलिंगर, फिर भी खुद के दम पे उसने इंटरव्यू क्रैक करा। इट्स एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट, उस बच्चे को प्लेसमेंट लगी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 साल का वर्क एक्स हो, 3 साल का वर्क एक्स हो तो IM में चले जाओ, जमनालाल बजाज में चले जाओ, SIBM पुणे में चले जाओ, नारसी मुंजी में चले जाओ। Tier 2 वगैरह में जाओगे तो आपका भला नहीं होगा क्योंकि आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आपका शॉर्टलिस्ट में नहीं आएगा। ये वाली स्टूडेंट को अगर आप देखोगे 27 लाख की इसको सैलरी मिली है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों को पूछना चाहिए जो कहते हैं कि प्लेसमेंट ठुकी हुई है, हुई नहीं है। सो मैं ऑलवेज कहूँगा कि उनसे जाके बात करो जिनकी प्लेसमेंट्स लगी हुई है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रोफाइल अच्छा होगा बट मे बी जस्ट लक साथ नहीं दे रहा, या फिर जो मन चाहिए प्रोफाइल उनको चाहिए वो शायद से कैंपस पे नहीं आई होगी। इट मे बी द रीजन बिकॉज ऑफ विच दे आर अनप्लेस्ड। बट खाली एक एंगल में मत देखना, बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने वेलिंगर को देखा है, इट्स अ गुड प्रपोजिशन। अंदर जाके आपको मेहनत करनी है, रेज्यूमे पे काम करना है, भीड़ में खोना नहीं है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आपको इंटरव्यूज निकालने हैं। शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी अगर आपका रेज्यूमे अच्छा होगा तो। सो ये रहा वेलिंगर का एक रियलिटी चेक।
वेलिंकर बैंगलोर के बारे में बात करेंगे, डिसेंट प्लेसमेंट है। वेलिंकर मुंबई मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहा है वेलिंकर बैंगलोर से। सो वेलिंकर का फॉर्म आप भर सकते हो, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज कॉलेज में कन्विक्शन है मेरा, एंड जितने भी बच्चों से मेरी बात कर रहा है दे हैव बीन एबल टू डू अ फैंटास्टिक जॉब। अगेन इसमें हम डिबेट भी कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन भी कर सकते हैं, बट मैं देखना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने फोड़ा है उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एस्पायरेंट ने फॉर्म भरना चाहिए। लेट्स मूव अहेड। एक अच्छा खासा आरओआई वाला कॉलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, आई फील अगेन कैंपस विजिट करा था, 6 लाख की इनकी ट्यूशन फी है, 2 लाख का रहना वहना सब कुछ कैंपस वैम्पस कुल मिला के 8 लाख की इनकी फीस है, 7 लाख की एवरेज पैकेज है। इस साल के बारे में अगर मैं बात करूं, इस साल कैंपस पे हाईएस्ट पैकेज गया है 10 लाख। इनकी एक अच्छी बात है, इनकी जो इन हैंड सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर आप देखोगे आपको 8 लाख की सैलरी में आपको 55,000 इन हैंड मिलेगा, 58,000 भी इन हैंड आपको मिल सकता है फॉर अ पैकेज ऑफ 7.5 से लेके 8 लाख का पैकेज में। तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी बहुत ज़्यादा है। सीटीसी ये लोग ज़्यादा उसमें हवा डाल के ज़्यादा बढ़ाते नहीं है। आई फील का ये एक्चुअली इस बार इन लोगों ने बोला है कंपनीज को कि अगर आप इतना फिक्स देते हो इन हैंड तो ही कैंपस पे आना, अदरवाइज मत आना। तो आई थिंक दिस इज अ गुड मूव बाय द मैनेजमेंट। सो दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन अ गुड इन हैंड सैलरी। अब आप कहोगे कि सर 58,000 मेरे को नहीं चाहिए, भाई ये बिस्कुल हर एक बिस्कुल हर एक बच्चे के लिए नहीं होता। अगर आप कहते हो कि सर मेरे को 50,000 की इन हैंड सैलरी चलेगी, मेरे को एमबीए चाहिए, 6 लाख का फीस अगर मैं देता हूँ, 50,000 की मेरे को इन हैंड मिलती है, आपका आरओआई 100% है, और क्या चाहिए, राइट। इसका भी कैंपस पे मैं जाके वीडियोस बनाया है, वो भी वीडियोस आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। प्लस इसमें अगर आप देखोगे ना, अच्छी बात ये है 6 लाख में पकड़ो या फिर आप 8 लाख बोलो यार, इसमें आई एम रांची का सर्टिफिकेशन मिलता है जो 2-2.5 लाख का आपको ये एडिशनल खर्चा भी ये लोग बचा लेते हैं। प्लस लाख रुपए भरोगे, आपको यही लोग ना सिंगापुर लेके जाएंगे एंड वो आप अपने रेज्यूमे पे डाल सकते हो। तो रांची का ब्रांड भी आपको मिलता है। इट इज़ नॉट जस्ट आई फील, आपको आई एम रांची का भी ब्रांड मिलता है आई फील के साथ, जो प्लेसमेंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। नंबर 3, ऑल्टेरा इज न्यू एज बी स्कूल। देखो अपनी अपनी पसंद है, मैं ऑलवेज कहता हूँ ऑल्टेरा हर एक बच्चे के लिए नहीं बना है। अगर आपकी कॉम स्किल्स घटिया है, अगर आप पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, अगर आपके एम्बिशंस नहीं ज़्यादा है, अगर आपको 9 to 5 वाली जॉब करना है, ऑल्टेरा आपके लिए नहीं है। ऑल्टेरा इज बेसिकली फॉर पीपल हु आर स्मार्ट इनफ, हु आर वर्सेटाइल। यहाँ पे मैंने बच्चों को इंटरव्यू करा है, मेरे फॉलोवर्स हैं, बैंगलोर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने हाउस ऑफ एक्स, जो राज शमानी का स्टार्टअप है, वहाँ पे बच्चे लोग काम करके आए हैं। तो स्टूडेंट क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा है। सो ग्रेट। तो क्या है ऐसा स्टूडेंट्स में? नंबर 1, दे आर वर्सेटाइल। सोफाया कॉलेज है मुंबई में, बहुत बड़ा नाम है सोफाया का। अगर आप देखोगे पूरी इंडिया में सोफाया का नाम टॉप 10 टॉप 15 में आता है। वहाँ की एक स्टूडेंट है तुलजा करके, शी इज़ करंटली इनसाइड, मैंने उसका भी इंटरव्यू करा था। सो आपको स्टूडेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यू रोल्स, न्यू प्रोफाइल्स ऑन द कैंपस, वर्सेटैलिटी। एंड ये जो बच्चे हैं ना, इनको एक्चुअल में 9 to 5 वाली जॉब नहीं चाहिए, इनको वो ट्रेडिशनल लेवल की प्रोफाइल इनको नहीं चाहिए। इनको रोल्स क्या मिलते हैं? इनको रोल्स मिलते हैं फाउंडर्स ऑफिस, इनको रोल्स मिलते हैं डिजिटल वाले रोल्स, जहाँ पे आप लोग डिजिटल कैंपेन वगैरह मैनेज करोगे, आप करोड्स के फंड्स वगैरह मैनेज करोगे। यहाँ पे आपको स्टार्टअप के साथ काम करना मिलेगा। ब्रांड मैनेजमेंट शायद से पॉसिबल होगा इवेंचुअली, यू विल बी प्लेस्ड एट अ मैनेजमेंट लेवल। आई स्पोक टू द फाउंडर करण सर एंड आई सजेस्टेड हिम कि सर थोड़े प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल के रोल्स भी कैंपस पे लेके आइएगा। ही सेड दैट केतन सर मार्च में हमारा सीजन आने वाला है प्लेसमेंट का, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। एफएमसीजी कंपनीज भी आ सकती है अगले साल। तो अगर आपको अमेजॉन में जाना है, ये रूल्स है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रूल्स मिल सकते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट के रूल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर इट कैन नॉट बी फॉर एवरीबडी। अगर प्रोफाइल ढंग की नहीं है, अप्लाई करो, इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट वो सामने सामने आपको बता देंगे। अगर उनको लगता है कि आप फिट हो जाओगे कंपटीशन में, आपकी बात बन जाएगी, तो फिर वो आपको सिलेक्ट कर देंगे, नहीं तो रिजेक्शन आ जाएगा। एंड इन लोगों ने बहुत सारे बच्चों को लास्ट से रिजेक्ट करा भी है। मेरा जो बच्चा है सोनू करके, जो अंदर बैठा है, एंड उसके जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे कैंपस में जब मैंने विजिट करा था। इन लोगों ने आईएम बोध गया, वाइजैक, जम्मू, सिरमौर, संबलपुर, ये आईएम्स छोड़ के बच्चे यहाँ पे आए हैं। अब आप थोड़े से शॉक में रहोगे, जो नए शेयर्स हैं या फिर जो ये चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो फुल मार्केटिंग चल रहा है ऑल्टेरा का वगैरह वगैरह वगैरह। देख भाई, सिंपल सी बात है, हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं होता। जैसे आईफोन हर एक के लिए नहीं बना, सैमसंग हर एक के लिए नहीं बना, वीवो ओप्पो हर एक के लिए नहीं बना, है ना। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए हर एक जनता है। वीवो यूज़ करने वाला आईफोन को गाली देगा, आईफोन यूज़ करने वाला सैमसंग को भी गाली देगा। तो हर एक बिल्कुल आपके लिए नहीं बना हुआ है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो विजनरी होते हैं,
जिनको पता है उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो जब मैंने उन बच्चों से बात करी थी, उन्होंने कहा हमको वो बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, वही घिसा पेटा रट्टा मार के वही तुम एमबीए में जाओगे, हर सेमेस्टर हर ट्राइमेस्टर तुम चेप दोगे पेपर में और वो एकेडमिक्स लेके तुम मार्केट में जाओगे, वैसे भी वो रिडंडेंट होने वाला है। अब ये मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ आपको, बिकॉज वैसे भी आप मगअप करके रट्टा मार के आप मार्केट में जाओगे, आपको पता चलेगा कि भाई हमारे पास तो स्किल सेट कुछ है नहीं, हमने खाली थ्योरी सीख लिया, बाकी तो कुछ हुआ नहीं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, बट आई थिंक ऑल्टेरा, स्कूल्स लाइक ऑल्टेरा, मेसा, स्केला, बिगसॉम, मास्टर्स यूनियन, ये थोड़े से अलग है, इनका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, तो देख लेना। मैं अगेन द सेम थिंग, ये सबके लिए भी स्कूल्स नहीं बने हुए हैं। इफ यू आर स्मार्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आगे चलेंगे, बात करेंगे IFMR चेन्नई के बारे में। 28 तारीख इनकी लास्ट डेट थी, एक बार जाके देखना वेबसाइट पे, आई थिंक अप्लाई अभी भी आप कर सकते हो। सो ऑल्टेरा के बारे में अगर मैं वापस बात करूँ, ये इनकी फीस है, स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, देख लेना। 15 लाख लास्ट ईयर पहला बैच था, अभी दूसरा बैच इनका ऑन है, अभी अगले साल में इनका तीसरा बैच आएगा। 15 लाख का इनका एवरेज था, 24 लाख इन्होंने हाईएस्ट दे दिया है। इस बार बैच साइज भी इनकी बढ़ने वाली है। IFMR फाइनेंस के लिए बढ़िया भी स्कूल है, चेक करो, आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसके बाद XISS रांची, देखो XISS रांची है ना, बहुत पुराना ब्रांड है, एंड जेवियर्स का ब्रांड HR में बाय डिफॉल्ट अच्छा है। तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँगा कि देखो, अगर ज़्यादा बड़ा पैसा कमाना नहीं है, अगर लाइफ आपको चिल चाहिए, HR में आपको एक ब्रांड चाहिए, आप XISS रांची के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स आर ओके डोकी टाइप्स, अगेन प्लेसमेंट्स नंबर आप देख लेना। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिबैटिकल वगैरह करके आते हैं। मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो टाटा की जो कंपनीज़ है, सब्सिडरी कंपनीज, मेन कंपनीज, वहाँ से सिबैटिकल लेके XISS वगैरह चले जाते हैं। बच्चों से बात करके ये चीज़ें पता चलती हैं, बट आई थिंक क्राउड अच्छा ही है। अगर आप सिबैटिकल लेके आते हो, अगर आप वर्किक्स वाले हो, तो क्राउड आपको अच्छा मिलेगा, है ना। तो आपको वो थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। IMI कोलकाता, IMI भुवनेश्वर, मुझे लगता है कि अगर आपको ROI का कंसर्न नहीं है और अगर आपको कोलकाता साइड में रहना है, और बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है कि सर मेरे को कलकत्ता छोड़ के नहीं जाना है, वेस्ट बंगाल वगैरह में रहना है, तो बच्चे यहाँ पे चले जाते हैं। प्लस अगर आपको IMI का ब्रांड चाहिए, आप डेफिनेटली जा सकते हैं, बिकॉज IMI दिल्ली का कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलता है भुवनेश्वर एंड IMI कोलकाता में। ऑल्सो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं लर्निंग को लेके जो IMI दिल्ली में भी नहीं मिलती है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, मैं बच्चों से बात करूँगा, मैं देखूँगा कि कुछ बच्चे हम इंटरव्यू के लिए भी लेके आएंगे। अब आगे चलते हैं जियो इंस्टीट्यूट। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, देखो जियो इंस्टीट्यूट नया है, इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू क्लाइंब द लैडर अप, बट हाँ, अगर आपका पैसा ज़्यादा आपको नहीं देना है, ROI के लिए अगर आप देखते हो, 10 लाख में यहाँ पे आपकी MBA हो सकती है। numbers are good, again average and highest CTC थोड़ा देख लेना। I'm not sure about these numbers, but yes, can I recommend this kind of a B school? Yes, I can। अगर बॉम्बे में रहना है, 10-12 लाख में आपको करनी है आपकी MBA, स्कॉलरशिप चाहिए, जा सकते हो जियो के लिए, बट याद रखना ब्रांड इतना तगड़ा नहीं है, बहुत नया है मार्केट में, तो शायद से आपको हेल्प ना हो। सॉइल की लास्ट डेट 22 मार्च की है, इनकी देखना जियो की ओपन है क्या ना, आई थिंक ऑनगोइंग होगा मेरे ख्याल से, अभी भी चालू होगी। सॉइल है ना, अगेन सॉइल वो ऑल्टेरा, मेसा वगैरह के लेवल पे आता है, बट आई थिंक सॉइल का जो फीडबैक है वो मिक्स्ड फीडबैक मुझे ज़्यादा आता है। इनका जो फाउंडर वगैरह रह चुके हैं, काफ़ी नामचीन लोग हैं। So I think over a period of time, Soil has been able to do a decent job, but I would expect little bit more from them. इनकी एवरेज बहुत ज़्यादा कम है यार। देखो यार, 1 साल पुराना जो B स्कूल है ऑल्टेरा, वो सॉइल से मच बेटर काम कर रहा है। मैं ऑलवेज कहूँगा सॉइल छोड़ के आप ऑल्टेरा ज्वाइन करो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे इस ब्रांड में कन्विक्शन है ऑल्टेरा के, एंड इट विल इवेंचुअली ग्रो, बिकॉज जो ऑल्टेरा को मैनेज करते हैं ना, दिस पीपल आर फ्रॉम ABC, राइट, FMS, तो यहाँ पे ये टाइम पास करने नहीं आए हैं, तो एक बार वो देख लेना। सो आई थिंक सॉइल आप भर दो अगर आपको भरना है तो, अगर आपको लगता है कि सर आई एम ओके विथ इट, मेरे को चलेगा, मेरे को दिल्ली गुड़गांव वाला लोकेशन चलेगा, HR में करना है, जा सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, मतलब यू कैन टेक ए चांस। MDI मुर्शिदाबाद, अगेन यार आई वुड रिकमेंड, बट अगर किसी को भरना है तो भर सकते हैं, मेरा काम है बस आपको इन्फॉर्मेशन देना। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्रेट लेक्स चेन्नई। क्या ही बोलूँ ग्रेट लेक्स चेन्नई के बारे में, तो वन ऑफ द फैंटास्टिक B स्कूल, इसका PGPM मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई नो मेरा एक बच्चा था, 5 साल का वर्किश लेके गया था, PGPM के लिए गया था, and he was a national head with Dineout. Dineout was then acquired by Swiggy last year मेरे ख्याल से, and this guy went to Great Lakes Chennai PGPM. He made it to one of the consulting company, right? तो वो I think it's Square Yard something उसका नाम है, I really don't know, not able to recollect। 25 या 26 लाख का इसको सैलरी मिला है। He caters to Europe एंड गल्फ मार्केट इन कंसल्टिंग, दैट टू फाइनेंशियल कंसल्टिंग। इमेजिन करो यार, सेल्स का बंदा, डाइनआउट का नेशनल हेड चला गया, अभी फाइनेंशियल कंसल्टिंग में काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो ग्रेट लेक्स चेन्नई, ह्यूज रिस्पेक्ट, PGPM फैंटास्टिक। ग्रेट लेक्स गुड़गांव,
डोंट गो, फीडबैक इज बी नॉट दैट ग्रेट ऑनेस्टली। देख लेना, ग्रेट लेक चेन्नई 2 साल का प्रोग्राम, पीजीडीएम अगेन थोड़ा देख लो, अपने आप से रिसर्च वगैरह कर लो, अगर कुछ नहीं मिलता है तो चले जाना, बट 1 ईयर प्रोग्राम फैंटास्टिक प्रोग्राम। बिट्सॉम अगेन क्लास अपार्ट, नो डाउट अबाउट इट, आप जा सकते हो बिट्सॉम बिंदास, इनकी भी एप्लीकेशंस ऑन गोइंग है, थोड़ा महंगा है बट एवरेज पैकेज वगैरह बढ़िया है। न्यू आईएम से बेटर मैं मानता हूँ बिट्सॉम को, एंड आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा टक्कर देगा। ये तुम देखो IIT दिल्ली या फिर एसपी जेन्स को भी टक्कर देगा आने वाले 5 साल में। सो मेरी नज़र में आई वुड कीप बिट्सॉम अहेड ऑफ न्यू आईएम्स, बट इफ यू आर अ फैन ऑफ IIM एज अ ब्रांड यू कैन गो फॉर न्यू आईएम्स, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट बिट्सॉम में मेरा कन्विक्शन है, आईएम्स में प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल की न्यू आईएम्स में आपको प्रोफाइल नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको वो प्रोफाइल मिल सकती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, फाउंडर्स ऑफिस की प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे मिल सकती है, स्टार्टअप बिल्ड करने की प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल सकती है। सो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं उस एंगल से देखूँ तो वैरायटी यहाँ पे प्रोफाइल की आपको ज़्यादा मिलेगी। पीयर ग्रुप तगड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, पीयर ग्रुप इज बेटर, आई वुड नॉट से रियली बेटर बट देन एट पार और अ नॉच अबव न्यू आईएम्स फॉर श्योर, बट प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन ज़्यादा होता है। एनआईए पुणे मेरे रेकमेंड कर सकता हूँ, 15 मार्च लास्ट डेट है, अगेन एक सेपरेट वीडियो बनाई है, देख लेना। सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में काम नहीं होता सर, बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको मिलती हैं, गो एंड हैव अ चेक। NIBM पुणे, वन ऑफ द फाइनेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री फॉर फाइनेंस, ओके। अगर फाइनेंस के डाई हार्ड फैन हो, बेबी आईएम वगैरह छोड़ दो, बेबी आईएम से कई गुना बेटर है। अगेन इस बात पे डिबेट करेंगे बेचारे, नहीं सर बेबी आईएम तो IIM, तो यार अगर आपको IIM इस ब्रांड से बहुत ज़्यादा लगा है ना, तो फिर आप बाकी एसपी जेन्स को भी आप इज्जत नहीं दोगे, MDI को भी आप इज्जत नहीं दोगे, फिर आप कहोगे एसपी जेन इज नॉट एज गुड एज बेबी आईएम, या फिर बेबी आईएम इज बेटर देन एसपी जेन एंड MDI गुड़गांव। तो ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं, बट थोड़ा रियलिटी चेक भी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नज़र में NIBM पुणे एनी टाइम बेटर देन बेबी आईएम्स। अगर आपको बैंकिंग में जाना है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, आप न्यू आईएम को छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो, बट मैं 3 कॉलेजेस बोलूँगा जिसके लिए आप शायद से NIBM एट पार होगा, IIM त्रिची, IIM रांची, उदयपुर, ये एट पार होंगी। व्हाई आई टेल यू समथिंग, बिकॉज अगर आपको अलग अलग टाइप की प्रोफाइल चाहिए, फंड मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल कंसल्टिंग वगैरह हो गया, तो प्रॉबली आप दोनों के बीच में कॉल ले सकते हो, बट मोर टुवर्ड्स बैंकिंग अगर आपको जाना है आप NIBM पुणे जा सकते हो। अगर आप त्रिची छोड़ के भी NIBM पुणे जाते हो, नो लॉस एट ऑल। अभी NIBM पुणे में ऋषि कामदर करके अपना बच्चा है, C2C का बच्चा है, उसको मैंने इंटरव्यू करा था, उसकी हाईएस्ट सैलरी अगर आप देखोगे ये उसकी हाईएस्ट सैलरी है, एंड उसको फाइनेंस में जॉब मिली है NBFC में, प्रोडक्ट इट्स प्रोडक्ट मैन या प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली उसको प्रोफाइल मिली है। सो गाइस पीपल आर डूइंग रियली गुड, है ना। तो अगर आप जाके मेहनत करोगे तो यार लाइफ विल बी ऑसम। SDA बोकोनी, बहुत सारे लोग SDA बोकोनी के बारे में बात करते हैं, बट अगेन याद रखना SDA बोकोनी, मास्टर्स यूनियन, बिट्सॉम, इनका जो काम करने का फंडा है वो सिमिलर है। जैसे मैं ऑल्टेरा के बारे में कहता हूँ, मैं SDA बोकोनी के बारे में भी कहूँगा। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। SDA बोकोनी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ नाम के लिए MBA करना चाहते हैं, दे हैव देयर पेरेंट्स बिजनेस क्वाइट सेटल्ड, दे जस्ट वांट टू डू एन MBA and go back to their parents' business. This is number 1 type of a crowd. Number 2 type of a crowd is people who want to stay in Mumbai. They are smart, उनकी communication skills तोड़ है, अच्छा है, versatile है, एंड होता है हर एक बच्चे का होता है कि यार मेरे को ऐसी क्राउड में नहीं जाना है जो खाली टिपिकल जॉब वाली क्राउड है, मुझे ऐसी क्राउड में जाना है जो कमिटीज़ करती है, जो इवेंट्स करते हैं, जिनकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो हमें लगता है कि हमारी लीग में आती है। तो ऐसे वाले बच्चे आपको SDA बोकोनी में भर भर के मिलेंगे। एंड नंबर 3, अगर आपको इंटरनेशनल इमर्शन करना है, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज करना है, 5-6 महीने का यहाँ पे मिलान को आपको भेजा जाता है यूरोप में, जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ाई करके आते हैं। अब ये जो बात है ना, ये हर एक के दिमाग में नहीं जा सकती है, आप समझ रहे हो। अगर मैं कहूँ 5-6 महीने आप यूरोप में जाके रुको, तो कुछ लोग हैं वो कहेंगे अरे इतना खर्चा करना है, अरे उतना खर्चा होगा। भाई 5-6 महीने का अगर 5 लाख का खर्चा आता है तो आई थिंक डिपेंड्स कि आपको कैसे लगता है। बट IIMs के जो बच्चे हैं दे वुड प्रीफर दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज ये IIMs के बारे में बताया नहीं जाता, बट IIMs अहमदाबाद बोलो, बैंगलोर बोलो, कैल बोलो, कोई भी बोलो, बहुत सारे बच्चे ना दे आर वेरी हाई ऑन फॉरेक्स, दे वांट टू गो अब्रॉड, दे वांट टू डू अ ट्राइमेस्टर और अ सेमेस्टर वहाँ पे, तो उनको वो एक्सपोजर चाहिए होता है, एंड दैट चेंजेस योर पर्सनैलिटी कंप्लीटली। पर ये आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पे जाके मजे करोगे या वहाँ पे जाके आप पढ़ के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आओगे। सो आई नो लॉट ऑफ पीपल दे माइट टॉक लिटिल बैड अबाउट बोकोनी, बट सम पीपल विल टॉक रियली गुड अबाउट बोकोनी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है उस कॉलेज के बारे में। एज ए से हर कॉलेज हर एक बच्चे के लिए नहीं होता, तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो SDA बोकोनी आपके लिए नहीं है।
सिंपल सी बात है. ऑल्सो SDA Bocconi इज सुपर डुपर हैवी ऑन स्कॉलरशिप. 50% 60% की स्कॉलरशिप बच्चों को यहाँ पे मिली है. बच्चों ने आधे पैसे में MBA करा है. मेरा एक बच्चा था जिसको नारसी मुंजी ने लास्ट ईयर एडमिशन दिया था. वो बोला सर मैंने SDA को भी अप्लाई किया, नारसी मुंजी का जितना मेरा फीस है उससे आधे से भी कम में मेरा SDA में एडमिशन हो रहा है. ही वेंट टू SDA Bocconi. मैंने 2 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करा था. उसमें से एक स्टूडेंट थी उसने नारसी मुंजी से अपना कॉमर्स करा था, उसको नारसी मुंजी में MBA भी की मिला था, वो छोड़ के उधर SDA Bocconi में चलेगी. सो अपना अपना पर्सपेक्टिव है. बट मुझे लगता है SDA Bocconi के नंबर्स, इनकी प्रोफाइल्स are much better. There are people, they have left baby IIMs and they went to SDA Bocconi. Okay, so people have left Sambalpur, Bodh Gaya. I know somebody left Kashipur, Nagpur, Vizag. ये सब छोड़ छाड़ के बच्चे SDA Bocconi गए हैं बिकॉज उनको स्कॉलरशिप मिला, उनको फॉरेक्स का एक्सपीरियंस चाहिए था, उनको वाइब्रेंट क्राउड चाहिए था. वो चीज़ है. और हर एक बी स्कूल में आपको ऐसा क्राउड मिलेगा जो MBA नाम के लिए करता है. कुछ बच्चे MBA जॉब के लिए करते हैं बट उनको पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो SDA Bocconi इज इन दैट लीग जहाँ पे मैं बिट्सॉम वगैरह को रखूंगा. अगेन इट्स अ न्यू एज बी स्कूल, वो देख लेना. VBS ब्यूटीफुल बी स्कूल, ROI ओरिएंटेड, एडमिशंस ऑनगोइंग. अगेन आई विजिटेड द कैंपस कपल ऑफ डेज बैक. इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोग बात करते थे. देखो प्लेसमेंट्स आर गुड इनफ. एवरेज 8 लाख है. आप इससे भी ज़्यादा वहाँ से निकाल सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो. कंपनीज ऑन द कैंपस क्या है? कंपनीज ऑन द कैंपस जहाँ पे मैंने बात करी, आई मेड पीपल who got into Nomura Investment Banking. I met people who got into Mitsubishi Finance NBFC company. And there are people who get into Godrej वगैरह वगैरह वगैरह. So I think overall VBS is doing decently good. अंदर जाके मेहनत करना है आपको. ठीक है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी. बट येस, आप पैकेजेस की रेंज देख सकते हो 7-8-9 लाख तक. बट ROI इनका तगड़ा है. प्लस दिल गिव यू सम सर्टिफिकेशन. स्टूडेंट एंड फैकल्टी का जो कनेक्ट है वो बढ़िया है. अगेन बॉम्बे का एक्सपोजर आपको मिलता है. इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी. स्टूडेंट जिनको मैं मिला आर सुपर डुपर हैप्पी विद VBS. यू कैन कंसिडर इट एज एन ऑप्शन. ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो. बाय द वे एक और अच्छी बात है VBS की, कैट जैट की कट ऑफ 70% ओके. CMAT CET 75% राइट. फॉर्म भर दो, डेट्स आर ऑन, फॉर्म भर दो. यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है. यू कैन गन फॉर स्कॉलरशिप. उनको पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह है कि नहीं है. इसके साथ साथ ना एक और कॉलेज में आपको रेकमेंड करूँगा. इट्स कॉल्ड एज SIS नवी मुंबई. अगेन SIS के बारे में अगर मैं बात करूँ, SIS का भी सिमिलर फंडा है. 10 लाख की इनकी फीस है. फिलहाल हाईएस्ट पैकेज 17.5 लाख है. एवरेज पकड़ लो 9-9.5 लाख तक चली जाएगी. SIS इज अगेन अ वेरी गुड ब्रांड. MMS में उनका नाम थोड़ा ज़्यादा है. PGDM में भी वो लोग अच्छा खासा कर रहे हैं. सो गाइस आई होप दिस वाज हेल्पफुल. ओवरऑल देखो भाई, ये कॉलेजेस है जो आप अभी तक अप्लाई कर सकते हो. अगेन अपना ड्यू डिलिजेंस करो, अपना रिसर्च करो. अगर आपको सही लगता है आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो. मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना, आपको एम्पावर करना. हर एक कॉलेज हर एक के लिए नहीं होता. अपना अपना पर्सपेक्टिव देखो एंड कॉलेजेस को अप्लाई करो. कॉलेजेस को अप्लाई करना ज़रूरी है. एट द एंड ऑफ मे हम देखेंगे कि हमें भाई वापस से कैट लिखना है या कॉलेज ज्वाइन करना है, या फिर हम फिर डिसीजन लेंगे कि यू नो व्हाट, मैं ये कॉलेज छोड़ के ये कॉलेज ज्वाइन करूंगा. बट अपने ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा रखो अपने हाथ में बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा. एंड गाइज आई हैव बीन कंसिस्टेंटली मेकिंग वीडियोज़ टू हेल्प यू ऑल. आई होप आप वो चीज़ अप्रिशिएट करोगे एंड इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे और ये वीडियो आप शेयर भी करोगे. एंड इफ़ यू हैव सम डाउट्स ना, फील फ्री टू पुट अ कमेंट ऑन द वीडियो. यू आस्क्ड मी सर ये कॉलेज कैसा है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह. यू कैन ऑल्सो आस्क मी कंपेरिजन अबाउट द कॉलेजेस. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. I hope this was helpful guys. That's it from my side. Take care and bye bye.